तरफ ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ अब नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो बिल्कुल शांत मुद्रा में पड़े हुए हैं। चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, या फिर आप जीतन राम मांझी की बात कर ले, या फिर आप चिराग पासवान की बात कर ले, इन लोगों को अभी बिल्कुल ये एहसास नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या फिर एनडीए छोड़कर चले जाएंगे। आप अगर इनके पार्टी के नेताओं से बात करने का प्रयास करेंगे तो ये बिल्कुल भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। आप चिराग पासवान के पार्टी के तमाम नेताओं को देख लीजिए, इस मुद्दे पर किसी की कोई प्रक्रिया नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इसके पीछे यह भी कारण बताया जा रहा है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर चले जाए, ताकि उनके लिए स्पेस ज्यादा मिले। यहां पर स्पेस का मतलब आप समझ लीजिए क्या होगा। स्पेस का मतलब होगा कि अगर नीतीश कुमार इधर रहेंगे तो सीधे 120 सीट माइनस हो जाएगा, और अगर नीतीश कुमार यहां से चले जाते हैं तो सीधे 120 सीट प्लस हो जाएगा। और जब 120 सीट प्लस होगा तो भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ज्यादा से ज्यादा लड़ेगी 150 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद जो सीटें बचेंगी वो आपको चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी में ही बटेगा, वो तो किसी और में बटेगा नहीं। तो इनके लिए स्पेस मिलेगा, और उस स्पेस को भरेगा कौन? उपेंद्र कुशवाहा भरेंगे, वो जीतन राम मांझी भरेंगे, चिराग पासवान भरेंगे। तो इसलिए ये भी अंदर मन से ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर चले जाए। अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर चले जाएंगे तो इनके लिए वाकई में बहुत फायदा होगा। और उधर सहयोगी दल जो बैठे हुए हैं उनको लगता है कि नीतीश कुमार अगर आ गए तो हमारे लिए स्पेस कम बचेगा, लेकिन जीत के आसार जो है वो बढ़ जाएंगे। अब ऐसा लगेगा कि जो उम्मीदवार हारने वाला होगा। अब 15 वाली स्थिति आपको याद होगी कि किस तरीके से राजद 22 से सीधे 80 पर गई थी। 2015 में राजद की स्थिति 22 विधायकों की थी। ऐसी स्थिति हो गई थी 10 से 15 तक कि राजद के पास पोस्टर लगाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन जब 15 का चुनाव हुआ, नीतीश कुमार ने गठबंधन किया, तब राजद की स्थिति इतनी बेहतर हुई कि 22 से सीधे 80 विधायक तक पहुंच गए। और जब 80 विधायक तक पहुंचे उसके बाद इनको लगा कि नहीं, वाकई में अब नीतीश कुमार से हम बेहतर हो सकते हैं। और इसीलिए इन दिनों लालू यादव का बयान आप देख रहे होंगे कि वो स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए और राजद की स्थिति बेहतर हो। अभी हाल में ही अगर देखा जाए तो एक सर्वे के अनुसार ये पता चला था कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो राजद की स्थिति इतनी बुरी होगी कि 30 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी राजद। 30 से प्लस नहीं होगा, वो माइनस हो सकता है। और जो अभी स्थिति बन रही है, आप देखिए एनडीए में कि पूरा शोर शराबा हो रहा है कि भैया अब नीतीश कुमार गठबंधन में नहीं रहेंगे, वो गठबंधन छोड़कर जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि किसी के तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े नेताओं को शांत करा दिया गया है, चाहे वो दोनों उप मुख्यमंत्री हो, दोनों को कह दिया गया है कि आपको चुप रहना है। प्रवक्ता इस पर अपनी टिप्पणी रख रहे हैं। लेकिन बाकी सहयोगी दलों की अगर बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से आपने किसी बयान को सुना है? अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को छोड़कर अपनी पार्टी बनाकर एनडीए के साथ तो इसीलिए उन्होंने गठबंधन किया था ना, कि यहां स्पेस उनको मिलेगा। चिराग पासवान ने भाजपा के साथ चाहे एनडीए के साथ इसलिए गठबंधन किया ना कि यहां स्पेस मिलेगा। जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार के खिलाफ ही ना आए थे कि उन्होंने महागठबंधन में उनको पार्टी तोड़ने को कहा जा रहा था, फिर पार्टी का विलय करने की बात हो रही थी। तो वो कौन कर रहा था? जेडीयू पर आरोप लगा था, तो जेडीयू के खिलाफ वहां से वो निकले थे। और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन उन्होंने किया, एनडीए में वो शामिल हुए, तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ ही हुए थे। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के खिलाफ ही गठबंधन में शामिल हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के खिलाफ गठबंधन में शामिल हुए थे। तो ये लोग तो सब लोग नीतीश कुमार के खिलाफ ही थे जब गठबंधन में शामिल हुए। तो ये तो चाहेंगे ही ना कि नीतीश कुमार यहां से चले जाए। अब जैसे मान लीजिए कि 5 कुर्सी है, अब 5 कुर्सी पर आपको सभी लोग बैठे हैं, 5 दल बैठे हुए हैं। एक कुर्सी खाली हो जाएगी तो वो अच्छी हो जाएगी ना, फिर सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो आ जाएगा, तो वो फायदेमंद है।
तो वही हाल है यहाँ पर 243 सीटें हैं। अब 243 सीट में 120 सीट तो पहले ही फुल हो गया, एक ही पार्टी 120 सीट रख रही है। अब इससे चिराग पासवान को भी दिक्कत हो रहा है कि भैया एक पार्टी 120 सीट और दूसरी पार्टी सिर्फ 25 सीट, ये तो नाइंसाफी है। तो इससे अच्छा है कि इनको चले जाने में ही भलाई है। अगर ये चले जाएंगे तो वो 120 सीट में से कम 20 और प्लस इधर हो जाएगा, तो कम से कम 50 सीट पर तो हम चुनाव लड़ ही लेंगे। अब 50 सीट पर चुनाव लड़ लेंगे तो हमारे लिए भी फायदा होगा। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर, तो उपेंद्र कुशवाहा भी ये सोच रहे हैं कि एक आदमी को 120 और एक आदमी को 5 सीट, ये तो नाइंसाफी है। अगर ये 120 वाले चले जाएंगे तो कम से कम 5 सीट जो मेरा हो रहा है उसको हम 20 तो कर ही सकते हैं। अब 150 सीटों पर अगर भाजपा लड़ेगी, अब 50 सीट पर चिराग लड़ेंगे तो फिर 43 सीटें बचेंगी और उन 43 सीटों को 2 भागों में अगर बांटिएगा तो फिर किसी के हिस्से में 21 सीटें जाएंगी, किसी के हिस्से में 22 सीटें जाएंगी। अरे चलिए, जीतन राम मांझी के पास सांसद हैं, वो लोकसभा जीते हैं, उनके हिस्से में 22 सीटें चली जाएंगी, उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में 21 सीटें चली आएंगी, तो हो गया 43 और इधर 200 हो ही गया। तो अब फायदेमंद तो है, 5 से सीधे जाएंगे 21 पर, 6 से सीधे जाएंगे 22 पर, इधर 25 से सीधे जाएंगे 50 पर। तो नीतीश कुमार के जाने से कितना फायदा है आप सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सीधे 90 से 150 पर आ जाएगी। ये सीटों का बंटवारा है, चुनाव जीतने की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सीटों का बंटवारा होगा। चुनाव के बाद तो पता चलेगा किसके खाते में कितनी विधानसभा सीटें गई, कितने विधायक उनके जीत कर आए, लेकिन ये सीटों का बंटवारा होगा कि 243 में से किस तरीके से बांटा जाए। एक नीतीश कुमार के रहने से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तीनों को नुकसान है और ये तीनों चाहते हैं कि ये चले जाए, इसलिए ये तीनों मौन है, पूरी तरीके से मौन है। नीतीश कुमार से भी पूछा जा रहा है तो वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि उनके भी मन में लड्डू फूट रहा है कि भैया उधर से भी स्वागत हो रहा है, उधर भी जा सकते हैं, दरवाजा बंद नहीं है। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो कभी अपने लिए कहीं का दरवाजा बंद नहीं होने देते, वो हर जगह का दरवाजा खुलवा कर रखते हैं कि कभी भी हम आपके घर पर आ सकते हैं। पीछे का दरवाजा खोल कर रखिए या आगे का दरवाजा खोल कर रखिए, हम कभी भी आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं, आप स्वागत के लिए तैयार रहिए। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।